बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। इसमें मौसूल वो है जो बग़ैर मिलाने सिले के पूरा जुज़्व जुमले का ना हो सके, यानी इसमें मौसूल वो इसमें मारिफ़ा है जो सिले को मिलाए बग़ैर जुमले का पूरा जुज़ ना हो सके। पूरा जुज़ होने से मतलब है जुज़ कामिल, यानी मुस्नद मुस्नद इलैहि ना बन सके। अब उसका माना खुद ही बयान किया है, फरमा रहे हैं यानी ना मुब्तदा हो सके, ना ख़बर, ना फ़ाइल, ना मफ़ऊल। समझ गए? इसमें मौसूल के दो लफ्ज़ हैं, जो और जोन। जोन तो अब मेरा ख़्याल में बोला नहीं जाता है, जो ही इस्तेमाल होता है अक्सर। जैसा जो लड़का कल गैर हाजिर था आया, तो लड़का कल गैर हाजिर था, ये जुमला ये जो का सिला है। इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर लफ्ज़ आया का फ़ाइल। अब इसको समझो पहले। इसमें मौसूल वो इस्म होता है कि जब तक उसके साथ कोई जुमला नहीं मिलाया जाता वो जुमले का जुज़ नहीं बन सकता। जुज़ से मुराद जुज़ कामिल नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर जो ये जो इसमें मौसूल है, ठीक है। अब जब तक कि मैं इस जो के साथ कोई जुमला नहीं मिलाऊंगा, ये मुस्नद मुस्नद इलैहि में से कुछ बन नहीं सकेगा। अब मैं जुमला मिला देता हूँ उसके साथ, जैसे जो लड़का आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, जो लड़का आ रहा है। देखो लड़का आ रहा है ये पूरा जुमला है, आ रहा है ये फ़ेल है, ठीक है, और लड़का इसका फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला ख़बरिया, फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, ठीक है। अब ये पूरा जुमला मैंने लगाया किसके आगे लगाया? जो के आगे। जो लड़का आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अब आगे मुझे ये तो हो गया पूरा, इसमें मौसूल मुकम्मल हो गया। जो लड़का आ रहा है मेरा भाई है, जो लड़का आ रहा है मेरा भाई है। पूरी बात समझ में आ गई? अब देखो गौर करो, जो लड़का आ रहा है मेरा भाई है, तो मेरा भाई है ये ख़बर हो गई, और जो लड़का आ रहा है ये मुब्तदा हो गया, क्योंकि जो लड़का आ रहा है उसके बारे में ख़बर दी जा रही है ना कि मेरा भाई है। समझ में आ गई? अब अगर मैं लड़का आ रहा है जो के बाद से लड़का आ रहा है हज़्फ़ कर दूं, यानी हटा दूं, तो फिर जो जुमले का कोई जुज़े कामिल नहीं बन सकेगा। जुज़े कामिल यानी मुस्नद मुस्नद इलैहि नहीं बन सकेगा। मुब्तदा जो पहले बन रहा था मुब्तदा, वो मुब्तदा नहीं बन सकेगा। जैसे कि मैं बोलूँ जो मेरा भाई है, अब देखो जुमले का माना ही बिगड़ गया बिल्कुल। पहले मैं कह रहा था जो लड़का आ रहा है मेरा भाई है, अब देखो जो मेरा भाई है, अब यहाँ जो का जो बिल्कुल ही माना बदल गया। कितना माना बिल्कुल बदल गया। अब वो बन ही नहीं सक रहा। मुब्तदा ख़बर फ़ेल फ़ाइल में से कुछ भी नहीं बन सकता, फ़ाइल मफ़ूल में से कुछ नहीं बन सकता। अब मैं इसके बाद आखिर में जुमला लगा देता हूँ, जो लड़का आ रहा है। अब जब मैंने जो के आगे एक जुमला बढ़ाया है, तो अब जो के माना साफ़ हो गए, ठीक है। अब ये मुब्तदा ख़बर फ़ाइल ये बन सकता है जुमले में। तो जो लड़का आ रहा है मेरा भाई है, अब ये मुब्तदा बन गया। जो लड़का आ रहा है यहाँ तक मुब्तदा, मेरा भाई है ये ख़बर। तो इसमें मौसूल के बाद उसके माना पूरा करने के लिए जो जुमला बढ़ाया जाता है, उस जुमले को मौसूल का सिला कहते हैं। समझ गए? तो इसमें मौसूल वो है जो बग़ैर मिलाने सिले के पूरा जुज़ जुमले का ना हो सके। आप समझ में आ गए तारीफ़? यानी इसमें मौसूल वो इसमें मारिफ़ा है कि जो सिले के मिलाए बग़ैर, यानी सिला वो जुमला है जो उसके साथ मिलता है सिला, तो सिले के मिलाए बग़ैर पूरा जुज़ जुमले का ना हो सके। यानी जुमले का पूरा जुज़ का मतलब यह है, यानी ना मुब्तदा हो सके, ना ख़बर, ना फ़ाइल, ना मफ़ऊल।
समझ गए, वरना जुमले का तो जुज़ रहेगा वो। भाई जो लड़का आ रहा है, या ठीक है, जो लड़का आ रहा है, अब लड़का आ रहा है हज़्फ़ कर दो, फिर भी जुमले का किसी न किसी हद तक वो जुज़ तो है, टुकड़ा तो है जुमले का, लेकिन जुज़े कामिल नहीं बन सकेगा, पूरा जुज़ नहीं बन सकेगा। वो जुज़ कि जो जुमले में अपना एक किरदार अदा करता है, मुब्तदा ख़बर होने का या फ़ाइल होने का, समझ गए, मुसनद मुसनद इलैहि ना बन सके। तो इसमें मौसूल वो इसम है जो बग़ैर मिलाए सिले के पूरा जुज़ जुमले का ना हो सके, यानी ना मुब्तदा हो सके, ना ख़बर, ना फ़ाइल, ना मफ़ूल। इसमें मौसूल के दो लफ्ज़ हैं हिंदी या उर्दू में, जो और जोन। जोन का तो इस्तेमाल ग़ालिबन अब बहुत ही मतरूक हो गया है, जो इस्तेमाल होता है। जैसे जो लड़का कल गैर हाज़िर था आया। अब देखो, जो इसके आगे हमने एक जुमला बढ़ाया, लड़का कल गैर हाज़िर था, लड़का कल गैर हाज़िर था पूरा जुमला है, ठीक है। जो लड़का कल गैर हाज़िर था, यहाँ तक पूरा जो लड़का कल गैर हाज़िर था ये पूरा फ़ाइल हो गया आया का। आया का फ़ाइल है, जो लड़का कल गैर हाज़िर था आया, आया फ़ेल है, और ये पूरा इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ये जुमला सिला है, इसमें मौसूल सिले से मिलकर लफ्ज़ आया का फ़ाइल हुआ, ठीक है। तो इसमें पंजुम मुदाफ़, जो इसम के तरफ आलम या ज़मीर या इसमें इशारा या इसमें मौसूल के इसमें मौसूल की निस्बत किया जाता है, उसमें एक तरह की खुसूसियत आ जाती है। जैसा मोहन का बाप, तेरा भाई, उसका बेटा, जिसका चचा नौकर था उसने पेंशन पाई। लफ्ज़ बाप और भाई और बेटा और चचा में बसबब मुज़ाफ़ होने के एक ख़ास तरह की खुसूसियत आ गई। पाँचवीं क़िस्म है इसमें मारिफ़ा की मुज़ाफ़, यानी ये जो हमने पीछे 4 क़िस्में पढ़ी हैं ना, पहली क़िस्म कौन सी, आलम, यानी कोई ख़ास नाम, हर चीज़ का जो नाम होता है ख़ास नाम, ठीक है, जिससे वो चीज़ पहचानी जाती है, उसके जो ज़ाती नाम है वो आलम। ज़मीर जो नाम की जगह पर बोला जाता है, इसमें इशारा जिसके ज़रिए से इशारा किया जाता है, और इसमें मौसूल के जो अपने सिले के साथ मिलकर जुमले का जुज़े कामिल बनता है। ये 4 चीज़ें हो गई ना इसमें मारिफ़ा की, जो ये 4 क़िस्में हैं। अब इन 4 क़िस्मों में से किसी एक की तरफ भी अगर कोई इसमें नकीरा है, वो इन 4 क़िस्मों में से किसी एक की तरफ भी मुज़ाफ़ हो जाएगा तो वो भी मारिफ़ा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आलम की मिसाल ले लेते हैं, आलम की, ठीक है। आलम मोहन, एक ख़ास शख्स का नाम है मोहन, ठीक है। और बाप देखो नकीरा है, बाप नकीरा है, एक किसी ख़ास चीज़ को नहीं बता रहा बल्कि एक आम चीज़ को बता रहा है, ठीक है। अब इसकी इजाफ़त कर दी मोहन की तरफ, तो मोहन पर अलामत इजाफ़त आएगी, तो मोहन का बाप। अब जब मौला बोला बाप तो ये नकीरा है, लेकिन मोहन का बाप ये मारिफ़ा है, क्यों, क्योंकि इसे ख़ास शख्स समझ में आ रहा है। इसी तरह से ज़मीर आ गई तू, ठीक है। अब जब तू के आगे अलामत इजाफ़त लगाते हैं तो वो तू से ते बन जाती हैं, हमारे यहाँ बदल कर तू से ते बन जाती है। तू भी इस्तेमाल होती है, इसे तूरा भाई, लेकिन अब आजकल वो मतरूक है, तो तेरा हो जाती है वो तूरा से। भाई तू का होना चाहिए थी ना, तू का भाई भी आता है, लेकिन जब ज़मीरों की तरफ इजाफ़त होती है तो उसमें रा री रे अलामत इजाफ़त, जैसे हमने पढ़ा है काकी के रा री रे ये अलामत इजाफ़त आती हैं। तो तूरा की जगह या तूका की जगह तेरा हो गया, तेरा ये अलामत इजाफ़त है। तू ज़मीर वाहिद हाज़िर की ज़मीर है, रा अलामत इजाफ़त है, और भाई ये इसमें नकीरा है। इसमें नकीरा, अब देखो भाई ये इसमें नकीरा है, इससे कोई ख़ास शख्स समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तेरा भाई अब इससे एक ख़ास शख्स समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब ये किसी इसमें मारिफ़ा की तरफ
मुज़ाफ़ हो चुका है, यानी इसकी इजाफ़त हो चुकी है किसी इसमें मारिफा की तरफ, तो ये ख़ुद इजाफ़त की वजह से इसमें ख़ुद में भी एक तरह की खुसूसियत आ गई है। तेरा भाई, इसी तरह से उसका, उसका नहीं, उसका, पहले उर्दू में उसका और इसका के दरमियान फ़र्क करने के लिए वाव बढ़ाते थे, वाव और या, ये पुराना इमला है उर्दू का। तो उसका बेटा, अब देखो बेटा, बेटा इसमें नकीरा है, बेटा इसमें नकीरा है, कोई ख़ास शख्स इससे समझ में नहीं आ रहा, किसी मुअय्यन चीज़ को बता नहीं रही है, किसी मुअय्यन ज़ात को तो नहीं बता रहा बेटा, बल्कि जितने बेटे हैं उनको बेटा कहा जा सकता है, समझ गए। लेकिन अब मैं इशारा कर रहा हूँ उसका बेटा। अब देखो ये जब मैं बोलूँगा कि उसका बेटा तो एक ख़ास शख्स समझ में आएगा, हर बेटा समझ में नहीं आएगा, एक ख़ास शख्स जो कि उसका बेटा है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। चचा, चचा ये भी इसमें नकीरा है, समझ गए। लेकिन जब मैं कहूँ जिसका चचा नौकर था उसने पेंशन पाई, अब यहाँ पे जो चचा आ रहा है, इस जुमले में जो चचा है ये नकीरा हो गया और मारिफा हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इजाफ़त हो गई इसमें मौसूल की तरफ, इसकी इजाफ़त हो गई किसकी तरफ? इसमें मौसूल की तरफ। अब यहाँ पे गौर करो, जो से इसमें मौसूल कितने हैं? दो, जो और जॉन। लेकिन जब इनकी इजाफ़त होती है किसी इसम की इनकी तरफ, तो ये भी जो से जिस हो जाते हैं, जिस जो का चचा नौकर था उसने पेंशन पाई, ये होना चाहिए था ना, लेकिन ये जिसका चचा नौकर था उसने पेंशन पाई। अब इन मिसालों में लफ्ज़ बाप, मोहन का बाप में लफ्ज़ बाप, और भाई तेरा भाई, और बेटा उसका बेटा, और चचा जिसका चचा नौकर था उसने पेंशन पाई, ये बसबब मुज़ाफ़ होने के, यानी इसमें मारिफा की तरफ, मारिफा की जो पिछली 4 किस्में हैं उनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ होने की वजह से उनके अंदर एक ख़ास तरह की खुसूसियत आ गई, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी मारिफा हो गए हैं, समझ गए। ये 5वीं किस्म थी। 6ठी किस्म मुनादा। मुनादा वो है जो पुकारा जावे, पुकारने को बोलते हैं निदा ले लो, पुकारना, यानी पुकार को भी निदा बोलते हैं और पुकारने को भी निदा कह सकते हैं, निदा, ठीक है। आवाज़ देना, किसी को बुलाना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, समझ गए। अब जिसको बुलाया जाता है वो मुनादा है, जिसको बुलाया जाता है वो मुनादा कहलाता है, जिसको पुकारा जाता है, जिसको बुलाया जाता है वो मुनादा होता है। तो समझ गए। तो मुनादा वो है जो पुकारा जावे, यानी जिसको बुलाया जावे, जैसा ए लड़के और ओ आदमी। अब ए और ओ हर्फ निदा के हैं, उर्दू या हिंदी ज़बान में ए और ओ निदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों हरूफ निदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। और लड़का और आदमी मुनादा हैं क्योंकि उनको पुकारा गया है। भाई लड़के को पुकारा हो ना, ए लड़के या ओ आदमी। अब देखो लड़का नकीरा है, समझ गया ना, मारिफा तो नहीं है लड़का। इसी तरह से आदमी भी नकीरा है। भाई कोई ख़ास शख्स तो समझ में नहीं आ रहा ना, आदमी बोल के, लड़का बोल के कोई ख़ास शख्स तो समझ में नहीं आ रहा, ये नकीरा है। लेकिन जब मैंने बोला ए लड़के तो अब एक ख़ास शख्स मुराद होगा, ओ आदमी अब कोई ख़ास आदमी मुराद होगा, आम आदमी मुराद नहीं होगा। अब इनमें भी यानी लड़का और आदमी को जब मैंने पुकारा तो इनमें भी बसबब ख़िताब के, यानी पुकारने के, उनको पुकारने के एक तरह की खुसूसियत आ गई, उनमें भी एक तरह की खुसूसियत आ गई, क्योंकि हमने पुकारा तो हर किसी को तो नहीं पुकारेंगे, ख़ास शख्स को ही पुकारेंगे ना, तो वो भी मारिफा हो जाएंगे। तो इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हमने ज़िक्र की हैं। सबसे पहले है आलम। आलम वो है जो नाम हो शख्स मुअय्यन का या ख़ास चीज़ का, ठीक है, और उससे ज़ात समझी जावे, समझ में आ गई। और कोई ख़ास ज़ात समझी जाती है, कोई ख़ास चीज़ समझी जाती है, किसी ख़ास शख्स का नाम हो, समझ में आ गई।
और दूसरा है ज़मीर जो नाम की जगह पर बोली जाती है। और तीसरा है इसमें इशारा जिससे इशारा किया जाता है किसी की तरफ। और चौथा है इसमें मौसूल जो आज हमने पढ़ा है। और पांचवा है मुदाफ, इन चारों की तरफ ये भी हम पढ़ चुके हैं आज। और छठा है मुनादा यानी जिसको पुकारा जाए, ये भी हम आज पढ़ चुके हैं। तो 6 किस्में हो गई इसमें मारिफा की। आगे बयान है मस्दर का। मस्दर वो है जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जावें। उर्दू में उसके आखिर मस्दर हैं, उर्दू में उसके आखिर मस्दर की अलामत लफ्ज़ ना होता है, यानी मस्दर के आखिर में मस्दर की अलामत लफ्ज़ ना होता है, जैसे आना, खाना, ख़रीदना, कबूल करना। तो मस्दर कहते हैं काम के नाम को, कोई भी काम है उसका नाम, काम का नाम उसको मस्दर कहते हैं। और मस्दर ऐसा इसमें है कि जिसमें काम तो हो लेकिन ज़माना ना हो, काम तो हो लेकिन ज़माना ना हो। लेकिन खाने में ज़माना नहीं है, वो खा रहा है, अब इसमें ज़माना है। खा रहा है इसमें ज़माना समझ में आ रहा है, लेकिन खाना इसमें ज़माना नहीं है। आना, ख़रीदना, कबूल करना, काम का तज़किरा तो है, काम का नाम तो है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं है। ये मस्दर है। फ़ेल के दरमियान और मस्दर के दरमियान ये फ़र्क है। तो मस्दर वो है जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जाती हैं। ये भी एक फ़र्क है कि मस्दर से फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जाते हैं। मस्दर का मतलब होता है जिससे कोई दूसरी चीज़ निकलती है। तो मस्दर वो है जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जावें। उर्दू में उसके आखिर में मस्दर की अलामत, यानी मस्दर के आखिर में जो मस्दर की अलामत होती है ना, तो ये उसके आखिर में होती है, जैसे खाना, आना, जाना, ख़रीदना, कबूल करना। इसमें मुश्तक़ वो है जो मस्दर से इस तौर पर बनाया जावे कि उसमें मस्दर के हरूफ, मादा और उसके माना कायम रहें। देखो, इसमें मुश्तक़ वो है जो मस्दर से बनाया जावे। पिछले हिस्से में हमने पढ़ा था कि इसमें मुश्तक़ वो है कि जो मस्दर से बनाया जावे। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि मस्दर किसे बोलते हैं कि जिससे फ़ेल और इसमें अस्माए मुश्तक़ा बनते हैं। देखो, मस्दर वो है जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जावे। ठीक है, अब इसमें मुश्तक़ वो है जो मस्दर से बनाया जाता है, ये हमने पिछले हिस्से में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर एक बात का इजाफा कर दिया मुसन्निफ़ ने, वो ये कहा कि इसमें मुश्तक़ वो है जो मस्दर से इस तौर पर बनाया जावे, यानी इस तरह से बनाया जावे कि उसमें मस्दर के हरूफ मादा और उसके माना कायम रहें। मस्दर वाले 2 शर्तों के साथ मस्दर से बनाया जावे, लेकिन 2 बातें उसमें पाई जावें। पहली बात कि हरूफ मादा जो है, मस्दर का जो मादा है वो बरकरार रहे उसमें, और मस्दर वाले माना उसमें बरकरार रहें। मस्दर वाले माना उसमें बरकरार रहें, यानी कायम रहें, बाकी रहें। मिसाल के तौर पर लड़ना तो समझ गए। अब लड़का बोलकर कभी तुमने ये समझा है कि लड़का उस शख्स को नहीं बोलते कि जो लड़ता है बहुत ज़्यादा। लड़का उसको नहीं बोलते जो हर जगह जो लड़ता रहता है, बल्कि लड़के को बोलते हैं, नौजवान को। अब देखो, लड़ना का जो हरूफ मादा उसे बोलते हैं, हरूफ मादा कि जो किसी मस्दर के बुनियादी हरूफ होते हैं, ऐसे बुनियादी हरूफ कि जो उसके तमाम गर्दानों में बाकी रहते हैं। जैसे आना, आ रहा है, आएगा, आता है। अब इसमें जो आ है ना, अब ये देखो हर सीगे में आपको आ मिलेगा। आना, आया, आएगा। अब देखो आ रहा है ना, हर जगह आ बाकी है। बाकी जो नून है ये कभी हट रहा है, कभी बदल रहा है, समझ गए। लेकिन जो आ है ना, ये बाकी है। जो बुनियादी हरूफ होते हैं ना किसी भी मस्दर के, जो बुनियादी हरूफ होते हैं जो हर गर्दान में बाकी रहते हैं, जिनसे वो मस्दर कोई सीगा बनता है, जो बुनियादी हरूफ होते हैं। जैसे खाना, इसमें जो खान है ना, खान। आना मस्दर में जो आन है, खुसूसन जो आन मस्दर है, आन ये मादा है, उसका मादा। आना मस्दर में जो वो है आन भी नहीं बल्कि आ जो है ना, आ ये उसका मादा है। खा ये मादा है।
आसान अलामत यह है कि किसी भी मज़दर को जो असली मज़दर है, हिंदी या उर्दू का जो असली मज़दर है, उसमें से अगर ना निकाल दोगे ना, ना निकाल के जो बचेगा वो उसका मादा है, यानी जो उसका बुनियादी हुरूफ है। जैसे खाना, खा रहा है, खाएगा, खाता हूँ। अब देखो खा बाकी है कि नहीं। जाना, जा रहा है, जाएगा, जाता है, जाने वाला है। अब देखो जा बाकी है हर गर्दान में, जा आ रहा है। तो ये बुनियादी हरूफ हैं जो बदल नहीं रहे, बाकी हर्फ बदल रहे हैं। जो नून है बदले जा रहा है, भाई जा अपनी जगह पर है। तो असली हिंदी और उर्दू के जो हिंदी के जो असली मज़दर है ना, असली हिंदी के, फ़ारसी और अरबी से नहीं आए हुए। फ़ारसी अरबी से आए हुए उनके बारे में तो कोई ख़ास कायदा नहीं है, लेकिन जो हिंदी और हिंदी के जो ख़ास मज़दर हैं उनमें यह अलामत है कि ना निकाल दो तो जो कुछ बचेगा वो मादा है, यानी उसके बुनियादी हुरूफ। तो मुश्तक़ वो है, इसमें मुश्तक़ वो है जो मज़दर से इस तौर पर बनाया जावे कि उसमें मज़दर के हरूफ मादा बाकी रहें। एक तो हरूफ मादा उसमें बाकी रहने चाहिए और दूसरे मज़दर वाले माना भी उसमें बाकी रहने चाहिए। अब देखो लड़ना, अब यहाँ इसमें मादा क्या है, लड़ मादा है। अब देखो लड़ का, इसमें मादा तो पाया जा रहा है, लड़ना मज़दर का मादा तो पाया जा रहा है इसमें, यानी बुनियादी हर्फ तो इसमें पाए जा रहे हैं। लेकिन जो माना है मज़दर वाला, यानी लड़ने वाला जो माना है, लड़ने का जो माना है वो लड़के में पाए नहीं जा रहे, तो अब इसको इसमें मुश्तक़ नहीं कहेंगे, ये इसमें मुश्तक़ नहीं है। समझ में आ गई। इसी तरह से लड़ाकू। अब देखो लड़ाकू में लड़ आ रहा है, लड़ाकू में लड़ आ रहा है और इसमें मज़दर वाले माना भी हैं। लड़ाकू में लड़ आ रहा है, नहीं आ रहा। लड़ना का जो मज़दर का जो मादा है लड़, वो लड़ाकू में लड़ आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। और मज़दर वाले माना पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे, बिल्कुल। लड़ाकू कहते हैं जो लड़ता रहता है हर किसी से, तो उसको मज़दर वाले माना भी पाए जा रहे हैं। तो अब ये इसमें मुश्तक़ है, ये इसमें मुश्तक़ कहलाएगा, ये इसमें जामिद नहीं है। जो लड़का है ये इसमें जामिद है, क्योंकि इसमें मज़दर वाले माने नहीं पाए जा रहे। अगरचे इसमें मादा है लेकिन मज़दर वाले माना इससे नहीं पाए जा रहे। लेकिन अगर हम लड़के से मुराद लें वो शख्स के जो लड़ता रहता है, लड़ने वाला, तो अब ये इसमें मुश्तक़ हो जाएगा। समझ गए। मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं जो बाद हज़्फ़ करने अलामत मज़दर के हर फ़िल और उसमें मुश्तक़ के साथ जो उस मज़दर से बने हों बिजिनसी ही या तब्दील होकर बाकी रहें। इसमें मुश्तक़ की 7 किस्में हैं। अब देखो यही मुसन्निफ़ भी यही फरमा रहे हैं कि मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं, यानी वो होते हैं। आजकल तो वे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं, वे वो की जमा है, हम पढ़ चुके हैं। मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं जो बाद हज़्फ़ करने अलामत मज़दर के, यानी मज़दर के अलामत को हज़्फ़ करने के बाद हर फ़िल और इसमें मुश्तक़ के साथ हों, यानी उस मज़दर से बनने वाली जितने भी फ़िल हैं उसमें वो बाकी रहें। जैसे मैंने पीछे कहा कि मज़दर से अलामत मज़दर को हज़्फ़ कर दो और उसके बाद जो हर्फ बचा है वो मादा है। क्यों? वो हरूफ जो हर्फ बचे, वो हर्फ जो मज़दर से की हर गर्दान में बाकी रहे। जैसे लड़ना, लड़ता है, लड़ रहा है, लड़ेगा, लड़ा, लड़ी, लड़ती है, लड़ेगी, लड़ना चाहती है, लड़ी आती है, लड़कर आ रही है। अब देखो लड़ बाकी है, तो ये मादा है उसका जो बुनियादी हरूफ है। और ये देखो जो लड़ है ये हर गर्दान में बाकी है, ये फरमाना चाह रहे हैं। तो मज़दर के हर फ़ेल और उसमें मुश्तक़ के साथ हों, यानी उसमें मौजूद हों, साथ जो उस मज़दर से बने हों, इसमें मुश्तक़ के साथ जो उस मज़दर से बने हों बिजिनसी यानी वैसे के वैसे ही या तब्दील होकर बाकी रहें, या किसी और हर्फ से बाद वक़्त तब्दील हो जाते हैं, होकर बाकी रहें। इसमें मुश्तक़ की 7 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बहा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें हालिया। अब इनमें से हर एक की तफ़सील तो उन्होंने बयान नहीं की है, बस ये बता दिया कि इसमें मुश्तक़ की 7 किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बहा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें हालिया। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में हमने इसमें मारिफ़ा की बकिया किस्में पढ़ी हैं,
चौथी किस्म पढ़ी इसमें मौसूल, फिर उसके बाद हमने ये पाँचवीं किस्म पढ़ी, फिर छठी किस्म, और फिर उसके बाद मस्दर का बयान, और फिर इसमें मुश्तक़ का बयान पढ़ा है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।